ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कुछ समय से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान ने बोला था गहना कर्मणा कर्मणो गति, कि जो कर्म की गति है वो बड़ी डिफिकल्ट है उसको समझना, उसकी गति क्या है, क्योंकि आदमी का हर काम के ऊपर कुछ रिएक्शन है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कई बार इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे पहले भगवान ने उससे पहले श्लोक में बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कर्म है क्या विकर्म है, यानी कि क्या शास्त्रों के अनुसार जीना किसको कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना किसको कहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध में जीना किसको कहते हैं। कई वैरायटी हो सकती हैं। हम अपने हिसाब से जब डिसाइड करने लगते हैं तो कई बार इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं बट स्टिल हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसी को बुद्धि वास्तव में कहते हैं। अदरवाइज इट्स ऑल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इसलिए कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। इट इज़ अप टू यू कि हम किसी चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए ज्ञान से विज्ञान तक का जो जर्नी है वो मनुष्य के हाथ में है। गुरु तो उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको विज्ञान बनाने का तरीका भी बता रहे हैं, लेकिन वो यदि करे ही ना तो ये ऐसा व्यक्ति बड़ा वाकई में बुद्धिमान होता है जो इस लेवल पे पहुंच जाता है। और हमें ये मानना चाहिए कि हम इतने बुद्धिमान ज़रूरी नहीं हों, और अक्सर हम नहीं होते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि कोई हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बचपन से ऐसे ही जीते आए हैं। इसी को कहते हैं कि एक्सपीरियंस, कहते हैं ना कि घर के कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस हो, कहते थे हमारे ज़माने में कि कोई पुराना व्यक्ति घर में हो तो उसको बनाए, वो अगर घर में रहे भी तो भी उसका लाभ है, चाहे वो कुछ योगदान ना दे रहा हो, लेकिन उसके रहने से ही बहुत लाभ हो जाता है। क्यों? उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो बता सकते हैं, हाँ हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था तो ये हुआ था। तो इसलिए उसी तरीके से ये जो भक्ति का मार्ग है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस मार्ग में बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वो बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या है? कर्म में अकर्म, जैसे संसारिक दृष्टि से कई चीज़ें कर्म लगती हैं कि ये तो गलत कर्म है। कर्म है मतलब सकाम कर्म है, कर्म कांड है, फल के लिए की इच्छा के लिए किया गया काम है, इतना उचित नहीं है, उत्तम नहीं है। ऐसा कई बार कोई कार्य लगेगा, लेकिन भक्त उसी कार्य को क्या कर देगा? अकर्म बना देगा उसी कार्य को, यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा प्रचलन था कि विदेशों में जाना, या आज भी है, जैसे कोई आदमी विदेश जाता है तो सामाजिक लोग तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये देखो मेरा बेटा विदेश चला गया, बहू विदेश चली गई, जो भी है। लेकिन जो अध्यात्मवाद में लगे हैं वो कहते नहीं नहीं, विदेश क्यों चला गया, इंडिया में क्या कुछ कमी है? हाँ, ऐसे में कोई सन्यासी अगर विदेश में चला जाए, हाँ, तो सन्यासियों के लिए एक नियम भी था कि उसको समुद्र पार नहीं करना चाहिए। हाँ, इन सब चीज़ों में क्या रखा है, क्योंकि समुद्र के उस पार का जीवन बड़ा अलग है। और आज भी ऐसा ही हम देखते हैं वाकई में। जीवन की प्रगति इतनी तेज़ी से हुई कि वो लोग धर्म को भूल गए, इसलिए इस प्रकार के नियम बनाए गए थे। अब जो है ऐसे में जब एक व्यक्ति का बाहर जाना कर्म कांड समझा जाता है, सकाम कर्म समझा जाता है, भौतिक भोग की इच्छा के लिए आदमी बाहर के देश में जाता है, ऐसे में यदि कोई सन्यासी चला जाए तो क्या बोला जाएगा? लेकिन शिला प्रभुपाद ने विदेश में जाकर सारे समुद्र क्रॉस किए, एक समुद्र नहीं पता नहीं कितने समुद्र क्रॉस किए पूरे संसार के, और कर्म को अकर्म बना दिया। यही कर्म एक आम आदमी जाता है, जैसे कि आम आदमी जब विदेश में जाता है तो उसके पास एक लिस्ट होती है बहुत लंबी चौड़ी कि वो क्या लेके आएगा। हाँ, इम्पोर्टेड सामान क्या लेके आएगा, कस्टम ड्यूटी फ्री सामान क्या लेके आएगा। तो इस प्रकार से जब शिला प्रभुपाद पहुंचे विदेश में तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या लेने आए हो स्वामी जी यहाँ पर? हाँ, लोग आते ही हैं इंडिया से खास तौर पे। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ लेने नहीं, मैं तो तुम्हें देने आया हूँ। तुम्हारी संस्कृति, मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य का कल्चर जो मनुष्य भूल चुका है, तो मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने
जो साधारणता एक आदमी विदेश में मौज मनाने जाता है, हाँ, प्रभुपाद ने उस कर्म को भी अकर्म बना दिया, उस कर्म में भी अकर्म देख लिया। वो भी क्यों देखा? क्योंकि वो उनके गुरु की आज्ञा थी। तो इस प्रकार से गुरु की आज्ञा में चलें अगर हम, तो वास्तव में हम कर्म को अकर्म ही बना देते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन टोटली कृष्ण के लिए चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। संसारिक रूप से उनको कोई ऑफिस में काम करता हुआ देख ले तो यही सोचेगा क्या पूरे दिन काम में लगा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने अपना धन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार से तो कई तरीके हैं जब हम कर्म को वास्तव में अकर्म बना देते हैं। जो सांसारिक दृष्टि से कर्म दिखता है, लेकिन एक भक्त उसको अकर्म बना देता है, और जो सांसारिक दृष्टि से कई बार अकर्म दिखता है, भक्त उसमें कर्म देख लेता है, क्योंकि भक्त बुद्धिमान है। इसका भी उदाहरण यह है कि सांसारिक दृष्टि से कई बार किसी को दान देना अच्छा माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है हमेशा ही। हाँ, ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है, भगवान के लिए दे दो, कहते हैं ना भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मांगने वाला भी यही सोच के मांगता है, देने वाला भी यही सोच के देता है। लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो शास्त्रों को जानता है, गुरु परंपरा से शिक्षित है, ट्रेंड है, वो देखता है नहीं 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 नहीं, कृष्णा सेज की दान भी 3 प्रकार का हो सकता है। ये दान सतोगुणी भी हो सकता है, ये दान रजोगुणी भी हो सकता है, ये दान तमोगुणी भी हो सकता है। यानी कि इस दान का भी कोई कर्म है, कोई फल है, तो ये कर्म अकर्म नहीं हुआ। ध्यान रखिए, हमने आपको अकर्म की डेफिनेशन बताई थी। अकर्म वो है जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये संसार में एक न्यूटन ने जो लॉ बनाया, वैसे न्यूटन ने तो क्या बनाया, ये तो भगवान का बनाया है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एक्सेप्शन न्यूटन जनाब नहीं बता पाए। इसका एक्सेप्शन है अकर्म। जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया, उसका सांसारिक कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो जब हम दान देते हैं तो हम ये सोच के देते हैं हम तो भगवान के लिए दे रहे हैं, लेकिन कई बार वो सतोगुण में किया दान होता है, क्योंकि हम जानते नहीं कि वास्तव में ये व्यक्ति का भला करेगा या इस पैसे से वो वास्तव में क्या करेगा। कुछ खाएगा पिएगा, चलो उसका पेट भरेगा, लेकिन क्या वो अपनी इस समस्या को जड़ से हटा पाएगा? तो हमें उसका प्रतिफल मिलेगा, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। इस संसार में हमने किसी के लिए अच्छा किया, कोई हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन यदि कोई हमारे लिए अच्छा करेगा तो हमें आना पड़ेगा ना उस अच्छे को खाने के लिए, और यही हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा कि हमें यहाँ पे आना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखने में तो अकर्म लगता था, लेकिन वास्तव में कर्म निकला। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि कर्म के अंदर भी अकर्म क्या है और कई बार अकर्म के अंदर कर्म क्या है। अब ये अकर्म कर्म कर्म अकर्म चक्रम हम चकरा गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। इसलिए सिंपल चीज़ें कि जो हमें गुरु परंपरा से आदेश मिले उसको कर जाएं, क्योंकि भगवान ने इससे पहले श्लोक में पहले ही बोल दिया, गहना कर्मणा गति। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मा टू अंडरस्टैंड। इट नीड्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग। हमारा मन बहुत बार बोलेगा कि नहीं ये तो मुझे सही लग रहा है, ये होना चाहिए। हाँ, इसलिए हमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है, और हम यदि अपने आप को बुद्धिमान मान लेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस प्रकार वे सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। दिव्य स्थिति वही हो गई कि जहाँ पर वो भौतिक रिएक्शन नहीं भोगता। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। जैसे मैंने बताया, एक्सेप्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। फलस्वरूप मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यही वास्तव में बुद्धिमान है। बुद्धिमान हम उसी को कहते हैं जो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर पाए। लेकिन हमने देखा अभी कुछ एग्जाम्पल सुने, कई बार हमारी बुद्धि कहती है ये राइट है, जबकि वो रॉन्ग निकल आता है। कई बार कहती है रॉन्ग है, वो राइट निकल आता है। इसके लिए हमें फॉलो करने की आवश्यकता है किसी कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को। तो फलस्वरूप मानव समाज में बुद्धिमान होता है यदि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कामों में लगा रहता है। यद्यपि अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कुछ करूंगा तो कुछ फल मिलेगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए कर्म करना ही बंद कर देते हैं। कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा इस संसार में, क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ। और भगवान गीता में कहते हैं ये प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कर्मों को त्याग दे, क्योंकि वो एक सजीव व्यक्ति है, उसके अंदर आत्मा है, आत्मा उससे कोई ना कोई काम अवश्य ही कराएगी। तो
तो इसलिए कोई भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, इसका मतलब कोई भी फल प्राप्त किए नहीं रह सकता है। तो यदि हमें वास्तव में इस फलों के चक्रव्यूह को काटना है, जिसमें हम बार बार जन्म लेते हैं, तो हमें अकर्म करना सीखना पड़ेगा, या किसी की ट्रेनिंग में अकर्म करना पड़ेगा, यानी कि कृष्ण के लिए कार्य करना पड़ेगा, जिसका कोई भौतिक फल नहीं होता है। किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वो भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना में के कार्यों में तत्पर रखता है और करने से डरता नहीं है। कि कहीं मैंने दिया दान करवा दिया तो मुझे दोबारा तो नहीं आना पड़ जाए संसार में, क्योंकि मैंने किसी से कार्तिक में दिया दान करवा दिया, दीप दान करा दिया, खिचड़ी बांटवा दी, ओहो मैं संसार में वापस तो नहीं आ जाऊंगा। उसको बिल्कुल पता है आऊँगा नहीं आऊँगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रचार करना अनिवार्य है, इसलिए मैं प्रचार करूँगा, हरि नाम का प्रचार करूँगा। किंतु अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना में के कार्यों में तत्पर रखता है, चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो विधि है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये विधि जो है, भक्ति की विधि, बड़ी जॉयफुली परफॉर्म की जाती है वाकई में, एज कंपेयर टू अदर प्रैक्टिसेस। भक्ति का प्रोसेस बड़ा जॉयफुल है। अभी कुछ लोग रिसेंटली 2 दिन की यात्राओं में गए, और कार्तिक के मंत्र में हम लोग कई सारी यात्राएं कर रहे हैं, और आप देखेंगे कितना जॉय है, नाचना गाना कथा करना, सवेरे जल्दी उठना जो एक तपस्या हुआ करता था, अब एक जॉय बन चुका है, बन जाता है। तो ये जॉयफुली परफॉर्म की जाती है। तो इसलिए जो इस विधि में लगा है वो बाकी इंद्रिय तृप्तियों की इच्छा करेगा ही क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता चला जाता है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है। कृष्ण के प्रति दास्य भाव। तो हम कृष्ण के लिए कब काम करेंगे? जब हम कृष्ण के दास बनेंगे। हम ऑफिस के लिए काम कब करते हैं? जब हम ऑफिस के दास, नौकर, नौकरी, सर्विस, जॉब करते हैं। उसी तरह से जब हम कृष्ण के दास बनेंगे तो कृष्ण के लिए काम करेंगे, और तब उसका रिएक्शन समाप्त होगा। ये ताकत केवल कृष्ण में ही है, अदरवाइज कोई देवता भी इससे हमें बचा नहीं सकता। कर्मों के रिएक्शन से कोई देवता भी नहीं बचा सकता है। इसका ताकत केवल कृष्ण में ही है। तो यदि हम उसके लिए काम करेंगे तभी हम इस संसार के एक्शन रिएक्शन के चक्रव्यूह से बच पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग बुद्धिमान बने, किसी भक्त को फॉलो करें और अकर्म करें। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।